Good morning, student. Myself, Roshan Kumar from Gateway School. Today we will discuss about the last portion of the chapter, that is exercise portion. And today we will discuss and make all the question of chapter 1. तो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डी तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा है, कह रहा व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स दिए गए हैं उन सभी किस पार्ट से एक न्यू प्लांट का ग्रो होता है, तो वही लिखना है। तो हमारा जो पहला है, पहला प्लांट है, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखवा दे रहा हूं। आई पार्ट्स ऑफ द प्लांट parts of the plant parts that grow into a plant। तो फर्स्ट पर हमारा है रोज। तो रोज किस पार्ट से होता है? स्टीम से होता है। क्या स्टीम से ये न्यू प्लांट में ग्रो करता है। सेकेंड वन हमारा है मैंगो। तो मैंगो क्या करता है? सीड से ग्रो करता है। हमारा थर्ड है चिली, जो मिर्च होती है वो भी सीड से ग्रो करते हैं। फोर्थ वन हमारा है लिली, जो कि एक फ्लावर है, वो भी सीड से ग्रो करते हैं। तो न्यू प्लांट में सीड से ही ग्रो करते हैं। जो हमारा फिफ्थ वन है शुगर केन। तो शुगर केन किसी से ग्रो करता है? तो स्टेम से ग्रो करता है। किसी से? स्टेम से ग्रो करता है। हमारा सिक्स वन है पोटैटो। तो पोटैटो भी है बाय स्टेम ग्रो करता है। सेवेंथ वन है हमारा स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी किस चीज से ग्रो करता है? ये भी स्टेम से ही ग्रो करता है। हमारा एट वन है स्वीट पोटैटो। तो ये रूट से ग्रो करता है। पोटैटो किसी से ग्रो करता है? स्टेम से। और स्वीट पोटैटो रूट से ग्रो करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्न हमारा स्पोर से ग्रो करता है। और जो हमारा टेंथ वन है बायोफिलम। वो किसी से ग्रो करता है? प्लांट के लिप्स पार्ट से ग्रो करता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ को देखेंगे। तो कह रहा है यूज द गिवन हिंट्स एंड गिव द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो हिंट्स दिए गए हैं साइड में, ये ब्रैकेट में करके जो हिंट्स दिए गए हैं उसी के आधार पे क्या करना है? डिफरेंस दोनों के बीच में बताना है। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज द गिवन हिंट्स एंड गिव द डिफरेंस and give the तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? ड्राई सीड और ड्राई सीड एंड सोक सीड के बीच में है।
तो हम लोग ड्राई सीड और सोप सीड की साइज में अगर कंपेयर करें तो ड्राई सीड का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू स्मॉल। यहाँ पे बीच में मैं लिख दे रहा हूँ साइज, और इसका थोड़ा सा बिग हो जाता है जब ये सोक हो जाता है, यानी कि इसमें जब पानी में डुबोया जाता है तो ये थोड़ा सा इसका शेप होता है जो बढ़ जाता है, यानी कि साइज होता है जो बढ़ जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा इसका जो पॉइंट हो गया वो किस चीज पे कह रहा है, सीड कोट, यानी कि जो उसकी सीड कोट होती है, यानी कि बाहर का जो लेयर होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो ड्राई सीड का होता है वो हार्ड होता है, और ये इसका इसको क्या बोल सकते हैं, और इसका सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये पानी में जब भीग जाता है तो उसके जो सीड कोट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाते हैं, और ड्राई सीड का जो सीड कोट होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हमारा सेकेंड वन है एक पी सीड और मेज सीड के कॉटिलेडन के बीच में। पी सीड और मेज सीड्स किस चीज के बारे में बोल रहा है, कॉटिलेडन पार्ट के बारे में। तो पी सीड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग उसको मतलब अलग अलग पार्ट में करके उसके पार्ट्स को देख सकते हैं, जबकि मेज जो मेज सीड होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो मेज सीड क्या होता है, मेज सीड का कॉटिलेडन पार्ट हार्ड होता है और पी सीड का सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रबी और खरीफ क्रॉप के बारे में डिफरेंस देना है। तो रबी क्रॉप कब होता है और खरीफ क्रॉप कब होता है, उसके सीजन के बारे में डिफरेंस देना है। इसमें डिफरेंस किस बारे में देना है, सीजन के अकॉर्डिंग देना है। तो खरीफ का मतलब होता है समर सीजन में, और जो हमारा रबी क्रॉप होता है वो विंटर सीजन में। मैं सिर्फ आंसर ही लिखवा दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से लिखकर कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वो क्या कह रहा है, राइस और ग्राउंडनट के बीच में डिफरेंस बताना, यानी कि राइस एंड ग्राउंडनट, जो चावल और बादाम होते हैं उसके बीच में जी ग्राउंडनट के बीच में डिफरेंस देना है। डिफरेंस किस आधार पर देना है, सॉइल के बेसिस पे देना है। तो ग्राउंडनट जो होता है वो सैंडी सॉइल में होता है, और ये क्ले सॉइल में होता है। राइस जो हमारा होता है वो क्ले सॉइल में होता है, बेड क्ले सॉइल में, बेड क्ले सॉइल। हमारा फिफ्थ वन जो है, कोकोनट सीड और मैपल सीड के बारे में बताना है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सन। कोकोनट सीड एंड मैपल सीड। तो किसके आधार पे बताना है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो हमारा कोकोनट सीड क्या होता है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सन, वाटर होता है, और जो हमारा मैपल सीड है
एनिमल्स के द्वारा इसका डिस्पर्सन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर F कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग G और H देखेंगे, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सॉरी, जो हमारा मेटल शीट होता है वो बाइंड के थ्रू डिस्पर्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जी जो है वो क्या कह रहा है, एक एक एग्जांपल देना है। तो क्वेश्चन नंबर जी, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबके एक एक एग्जांपल देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है प्लांट दैट कैन ग्रो फ्रॉम रूट्स। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में बताना है जो रूट से ग्रो करते हैं। तो स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश जितने भी हैं वो सभी प्लांट बाय रूट्स ग्रो करते हैं। सेकेंड वन है हमारा प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। तो शुगर केन, पोटैटो, रोज, हिबिस्कस के जितने भी हैं बाय स्टेम ग्रो करते हैं। प्लांट्स दैट कैन ग्रो फ्रॉम लीफ। तो लीव्स के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था जो बायोफिलम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम स्पोर्स। ऐसे प्लांट्स के बारे में बताना है जो स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। तो फर्म प्लांट होता है जो स्पोर्स के थ्रू ग्रो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एच के बारे में डिटेल्स में करेंगे। क्वेश्चन नंबर एच हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन का क्या देना, आंसर देना है। जर्मिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ growing a seed into a new plant which called germination। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। सेकेंड का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द सीड्स व्हिच गेट डिस्पर्स बाय द बाइंड्स। जो बाइंड्स के द्वारा सीड डिस्पर्स होते हैं उसके क्या क्या फीचर होते हैं? तो वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं और वो हेयरी क्या होते हैं, हेयरी ग्रोथ होते हैं सीड्स पे। इसी कारण वो बाइंड्स के जरिए डिस्पर्स हो जाते हैं। द स्पेशल फीचर्स ऑफ seed which get dispersed by
winds, wind are, फर्स्ट वन क्या होता है उसका, वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं, यानी कि हल्का होते हैं, लाइट वेट होते हैं। और सेकेंड वन वेरी ग्रोथ होता है सीड्स पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ आर द एनिमल्स हेल्पफुल इन डिस्पर्सन ऑफ सीड्स। तो एनिमल्स सीड के डिस्पर्सन में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो जब एनिमल्स फ्रूट्स को ईट करते हैं और उसके बाद जब वो थ्रू मतलब एक्सक्रिएशन जब वो वेस्ट मटेरियल को निकाल मतलब अपने बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, अगर उस वेस्ट मटेरियल में सीड्स रहते हैं और उनको अगर प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो प्लांट animals helpful in dispersal of seeds by eating them and excretion of seeds throughout his body after the seed get their proper condition ये यहीं तक होगा इसका आंसर। At different palaces वो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को ईट करते हैं और एक्सक्रेशन के जरिए उस सीड को डिफरेंट पैलेस पे छोड़ देते हैं। उसी से क्या होता है, न्यू प्लांट का ग्रो हो जाता है। अब कह रहा है नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर और मैंने बताया था 6 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो पहला क्या होता है, क्रॉप, यानी कि खेत को क्या किया जाता है, उसको प्लॉ किया जाता है यानी कि जोता जाता है। सेकेंड वन सीड सोन, नहीं सेकेंड वन एड मैन्योर टू द सॉइल, एड मैन्योर टू सॉइल, फिर सीड सोन, फोर्थ वन हमारा क्या होता है, इरिगेशन, फिफ्थ वन हमारा क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप,
क्या होता है? कंज्यूम्ड। ये होते हैं हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कि फार्मर अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप by using fields, scarecrow, pesticides and insecticides. Pesticides and insecticides. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ड्रॉ ए शीट टू शो बोथ इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेज नंबर जो आपका 6 है, पेज नंबर 6 का ये जो दोनों फिगर है इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा यही, और जितने भी मार्किंग किए हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट क्या कहलाता है वो सभी कर लीजिएगा। तो वही यही पिक्चर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो वही कह रहा है ड्रॉ ए शीट, तो इस शीट को ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो पेज नंबर 6 का पिक्चर आप लोग ड्रा कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो लिविंग है और सर्वाइविंग करते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग इसको रीडिंग देकर आइएगा। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।